मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कुछ कृषि जिन्सों में वायदा कारोबार को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया ताकि इनकी बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके। निम्न में क्या क्या शामिल है? धान, गैर बासमती गेहूं, सरसों और उसके डेरिवेटिव, सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही है इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आइए देखते हैं किस किस पर प्रतिबंध लगाया गया है। धान, गैर बासमती गेहूं, बंगाल चना जिसे चना दाल के नाम से भी जानते हैं, सरसों और उसके डेरिवेटिव, सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम तेल और हरी चना जिसे मूंग दाल के नाम से भी जाना जाता है के व्यापार को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। आखिर ये डेरिवेटिव क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। डेरिवेटिव्स एक अनुबंध है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक अंतर्निहित संपत्ति की इकाई के प्रदर्शन पर अपना मूल्य प्राप्त करता है। आमतौर पर स्टॉक, बॉन्ड, मुद्रा, कमोडिटीज और ब्याज दरें अंतर्निहित संपत्ति बनाती हैं। इसको एक सरल उदाहरण से भी समझा जा सकता है डेरिवेटिव क्या है। जैसे दूध से दही का बनना, तो दही क्या हो गया? दूध का डेरिवेटिव है ये। यदि दूध की कीमत बढ़ेगी तो दही की कीमत भी बढ़ेगी। या सोने से सोने के रिंग बनना, यदि सोने का दाम बढ़ेगा तो सोने के रिंग का भी दाम बढ़ेगा, तो ये उसका डेरिवेटिव है, सोने की रिंग। आइए डेरिवेटिव को समझते हैं। डेरिवेटिव्स के प्रकार से फ्यूचर डेरिवेटिव्स, इस प्रकार के अनुबंध में धारक को एक निर्दिष्ट तिथि पर एक सहमत मूल्य पर एसेट खरीदने या बेचने की अनुमति देता है। वायदा अनुबंध मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े पक्ष अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि यह मानकीकृत अनुबंध होता है, मतलब इसमें नियम और शर्तें लागू होते हैं। इन अनुबंधों का कारोबार केवल स्टॉक एक्सचेंज में ही किया जा सकता है। अगला क्या है? फॉरवर्ड्स डेरिवेटिव। यह भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, जिसमें धारक अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन यह अमानकीकृत है। इसमें नियम और शर्तें बहुत लचीले होते हैं। इसका कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होता है, बल्कि ये ओवर द काउंटर होते हैं, ओटीसी। इन अनुबंधों के लिए पार्टियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, मतलब लचीला बनाया जा सकता है कानून। अगला क्या है? विकल्प डेरिवेटिव। यह खरीदार को एक निश्चित कीमत पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार प्रदान करता है। इसके पास ऑप्शन होता है कि जो निर्दिष्ट तिथि है उससे पहले भी वह किसी भी तिथि को बेच सकता है या खरीद सकता है। अगला क्या? स्वैप डेरिवेटिव। यह अनुबंध दो पक्षों के मध्य नकदी प्रवाह के आदान प्रदान की अनुमति देता है। स्वैप में आमतौर पर अस्थायी नकदी प्रवाह के लिए एक निश्चित नकदी प्रवाह का आदान प्रदान शामिल होता है। कहने का मतलब इसको कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है। सबसे लोकप्रिय प्रकार के स्वैप जैसे इंटरनेट रेट स्वैप, कमोडिटी स्वैप और करेंसी स्वैप। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के मोन जिले में नागरिकों की हत्या के बाद कोन्याक जनजाति चर्चा में रहा। कोन्याक जनजाति का मुख्य त्योहार क्या है? सरहुल, काला लोटा, लाओ ओंगमो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? लाओ ओंगमो।
काला लोटा पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? उरांव जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है ये। और उरांव और मुंडा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में ये सब पाई जाती हैं। सराहुल पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? उरांव और मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने और वर्ष भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। समारोह के दौरान निम्न में से किस पुरस्कार को प्रदान करने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस लीडर पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस खेल रत्न पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किन किन वर्षों के लिए प्रदान किए जाएंगे? वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021, वर्ष 2022, यह सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? यह सभी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को की जाती है। संस्था के मामले में 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख एवं प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। यह पुरस्कार भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा आपदा प्रबंधन क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान एवं निस्वार्थ सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाई जाती है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। ये प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के विश्लेषण के अनुसार भारत में PM 2.5 का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना किस प्रदेश में स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आइए इसके बारे में समझते हैं। हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। यह भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना होगी। NTPC ने सिमाद्री में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन NAPRE 2030 कार्य योजना किस संस्था ने तैयार किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर क्या होगा? NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अगला क्वेश्चन, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू, मलेरिया, चेचक, कोविड। इसका सही आंसर होगा मलेरिया। यह किसने शुरू किया है इस पहल को? WHO द्वारा। यह भारत सहित 11 देशों में लागू है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 1%, 1.5%, 0 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? 0% कर दिया है। आइए तिलहन के बारे में समझते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिन फसलों से खाद्य तेल का उत्पादन किया जाता है उन्हें तिलहन फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। सोयाबीन को तिलहन, दलहन दोनों में रखा जाता है। तिलहन के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान है। भारत में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, नारियल तथा कुसुम है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन और मूंगफली का किया जाता है। सूरजमुखी के तेल में 64% लेनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायता करता है। तिलहन के फसलों के अंतर्गत सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है और सरसों का उत्पादन राजस्थान में, मूंगफली का उत्पादन गुजरात में, सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक में, नारियल का उत्पादन तमिलनाडु में, कुसुम का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन, हाल ही में अग्नि-P प्राइम मिसाइल का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। निम्न कथनों पर विचार करें। यह नई पीढ़ी का परमाणु क्षमता युक्त न्यूक्लियर कैपेबल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का एक आधुनिक संस्करण है। इनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। यह एक कनस्त्रीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि-P मिसाइल को चीन की DF-21D पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष देखा जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सारे कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, मानव रहित विमान अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS प्रणाली को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। यह कौन कौन से प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ये मिसप्रिंट है। प्रवर्गों, नंबर 1 एरोप्लेन, रोटरक्राफ्ट, हाइब्रिड मानव रहित वायुयान प्रणाली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 3 प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है इसको। थैंक यू।